क्या हो अगर आप एक ही दिन बार बार जीने को मजबूर हो जाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है एक ऐसी मनोरंजन और रहस्यमय कहानी की दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म चेंगो की, जहां एक यूएफओ की वजह से एक डॉक्टर टाइम लूप में फंस जाता है। उसे हर रोज वही 24 घंटे दोहराने पड़ते हैं, लेकिन इस लूप में उसे पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी, जिससे वह अभी भी प्यार करता है, उस पर एक खतरनाक वैज्ञानिक द्वारा जानलेवा हमला होने वाला है। क्या वह उसे बचा पाएगा? क्या वह इस लूप से बाहर निकल पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक विशाल एस्टेरॉयड से होती है, जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देता है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह कोई साधारण एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक यूएफओ है, जिसका पृथ्वी पर प्रभाव कहानी के नायक डॉक्टर गौतम की जिंदगी बदल देता है। डॉक्टर गौतम एक मशहूर न्यूरोसर्जन है, जिन्हें बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिल चुका है। वह निशा नाम की एक न्यूज़ रिपोर्टर से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन निशा अपने करियर और प्राथमिकता देती है और गौतम से अलग हो चुकी है। गौतम उसे वापस पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करने लगता है। एक रात अस्पताल जाते समय उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और तभी आसमान में वह यूएफओ दिखाई देता है, जो अचानक विस्फोट के साथ गायब हो जाता है। उसी रात से गौतम की ज़िंदगी में एक अजीब घटना होने लगती है। वह हर दिन एक ही तारीख 1 अक्टूबर को बार बार जीने लगता है। हर सुबह वह ठीक 7 बजे उठता है और रात 12 बजते ही दिन रीसेट हो जाता है। पहले तो गौतम हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वह इस टाइम लूप का फ़ायदा उठाने लगता है। वह लोगों की जान बचाता है, अपनी मनपसंद चीज़ें करता है और निशा के करीब जाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह टाइम लूप उस पर यूएफओ की वजह से है, जिसके रेडिएशन का असर उस पर पड़ा था। वह वैज्ञानिक फ्रैंकलिन से मदद मांगता है, जो चेंगो नामक एक डिवाइस पर काम कर रहा है। वो यूएफओ को वापस भेज सकता है और टाइम लूप को ख़त्म कर सकता है। लेकिन फ्रैंकलिन के साथ काम करने वाला एक और वैज्ञानिक माइकल भी इस लूप में फंसा हुआ है और उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। गौतम को पता चलता है कि निशा पर कोई जानलेवा हमला होने वाला है। हर बार जब वह उसे बचाने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई उसे मार देता है, कभी बाइक सवार तो कभी भ्रष्ट पुलिसकर्मी। गौतम अपने दोस्त और पुलिस अधिकारी किट्टी की मदद से पता लगाता है कि निशा ने चेन्नई में लड़कियों की किडनैपिंग का भंडाफोड़ करने वाला एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन ने माइकल के गैरकानूनी प्रयोगों को उजागर कर दिया था। माइकल एक आर्टिफिशियल हार्ट बना रहा था, जो इंसानों को लंबे समय तक जीवित रख सकता था, और इसके टेस्ट के लिए उसने कई लड़कियों को किडनैप किया था। निशा के पास माइकल के खिलाफ ठोस सबूत थे, इसलिए वह उसे मारना चाहता था। माइकल गौतम को बताता है कि वह भी इस टाइम लूप में फंसा है। उसका उद्देश्य चेंगो डिवाइस को एक्टिवेट करना है, ताकि यूएफओ वापस चला जाए और लूप ख़त्म हो जाए। अगर लूप ख़त्म होने तक निशा जीवित रहेगी तो वह उसे सज़ा दिलवा देगी। इसलिए माइकल हर बार निशा को मरवाता है। गौतम और माइकल के बीच भयंकर टकराव होता है। एक लूप में गौतम माइकल को मार देता है, लेकिन दूसरे लूप में माइकल निशा को गोली मार देता है। आखिरी लूप में गौतम सब कुछ समझ जाता है और किट्टी व फ्रैंकलिन को सच्चाई बताता है। वह निशा को बचाता है और माइकल से मुकाबला करता है। माइकल निशा के सिर पर गोली मार देता है, लेकिन गौतम गुस्से में एक रॉड से माइकल के सीने पर वार कर देता है। मरते हुए माइकल गौतम को चेतावनी देता है कि अगर चेंगो डिवाइस एक्टिवेट नहीं हुआ तो निशा को बचाया नहीं जा सकेगा। गौतम माइकल को मार देता है और घायल निशा को तुरंत अस्पताल ले जाता है, जबकि फ्रैंकलिन चेंगो डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। डिवाइस से निकली रेंज यूएफओ तक पहुंचती है और उसे वापस भेज देती। टाइम लूप खत्म हो जाता है। अगली सुबह गौतम एक नए दिन में उठता है। अब 2 अक्टूबर है। निशा पूरी तरह ठीक है और उसके साथ है, लेकिन तभी किट्टी बताता है कि माइकल की लाश गायब है। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि माइकल के आदमी उसके सीने में वही आर्टिफिशियल हार्ट लगा रहे हैं और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिससे साफ है कि वह जिंदा है और वापस आ सकता है। चेंगो सिर्फ एक साइंस फिक्शन थ्रिल नहीं बल्कि प्यार, जुनून और नैतिकता पर एक गहरी कहानी है। गौतम का चरित्र दिखाता है कि प्यार किसी को कितना मजबूत और दृढ़ बना सकता है। माइकल की खलनायिका विज्ञान के दुरुपयोग और शक्ति के लिए होने वाली बेरोक टोक हिंसा को दर्शाती है। फिल्म का अंत एक संभावित स्किल का इशारा है, जहां माइकल की वापसी से नया संघर्ष शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर चेंगो दर्शकों को रोमांच, भावनाओं और सस्पेंस के सफर पर ले जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है।
तो दोस्तों चैंगो की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।